3 प्रकार का होता है। जय हो गुरुदेव। कितने प्रकार का होता है उपदेश? 3 प्रकार का होता है जी। एक तो भयानक उपदेश होता है जी गुरुदेव। एक रोचक उपदेश होता है जी गुरुदेव। और एक यथार्थ उपदेश होता है। जय हो गुरुदेव आपकी। ये तीनों जो उपदेश है ये तीनों अलग अलग अधिकारियों के लिए है। जय हो गुरुदेव। तीनों की आवश्यकता होती है जी गुरुदेव। इनमें से यथार्थ उपदेश ही असली वस्तु है। जय हो। बाकी जो 2 उपदेश है जी गुरुदेव ये संसार की ओर प्रवृत्त हुए जीवों को उधर से छुड़ा करके इधर लगाने के लिए होते हैं। जय हो गुरुदेव। तो शास्त्रों में प्राय तीनों प्रकार के उपदेशों का वर्णन आता है। जय हो। धर्म शास्त्रों के अंतर्गत भयानक उपदेश का और रोचक उपदेश का वर्णन आता है। जय हो। क्योंकि भयानक उपदेश जैसे अभी प्रश्न किया गया, जी गुरुदेव। गरुड़ पुराण का जो उपदेश है ये भयानक उपदेश है। जी किस प्रकार का है? भयानक उपदेश। क्योंकि भयानक उपदेश न दिया जाए, जैसे किसी को जेल आदि का डर न बताया जाए, तो बताओ चोरी अन्याय करना छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे गुरुदेव। कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए जीव को सबसे पहले भयानक उपदेश की आवश्यकता होती है। भयानक उपदेश के द्वारा वह एक प्रकार से डर जाता है। जी गुरुदेव। अरे ऐसा मैं करूंगा तो 28 प्रकार के नरक होते हैं। कितने प्रकार के? 28 प्रकार का नरक। हाँ, ऐसे ऐसे नरक जिसमें जैसे मटके को पकाते हैं ना, उसी प्रकार से जीव तपता रहता है। जी गुरुदेव। तो 28 प्रकार के नरकों का जब डर बताया जाता है तो ये जीव कुछ अंश में पाप कम करने से, पापों की ओर जाने से डरने लगता है। जय हो आपकी। परंतु बात यहाँ पर ये होती है कि भयानक उपदेश तो कर दिया और साथ ही यदि रोचक उपदेश न किया जाए तो कुछ समय तक वह डरेगा और फिर वापस उसी तरफ प्रवृत्त हो जाएगा। तो रोचक उपदेश का मतलब जो रुचि कर लगे। ये कथाएं जितनी भी होती है ना, कैसी भी कथा क्यों न हो, ये सब रोचक उपदेश होते हैं। रोचक का मतलब अपनी रुचि इस तरफ लग जाए। क्या होता है, जब दोनों ओर से चोट लगती है ना तो वस्तु बहुत जल्दी टूट जाती है, और एक तरफ से चोट लगे तो टूटती नहीं है। जैसे वो लोहार का आयरन जो होता है ना, उस पर कसी कुदाली कुछ भी बनाते रहते हैं, तो वो हथौड़े की जो चोट मारते हैं ना, हथौड़े की चोट मारने से वो आयरन यदि जमीन में जैसे ही चोट लगे, चोट के साथ जमीन में जाने लगे, तो बताओ कुछ औजार बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। वह कुटस्थ होता है। समझो एक चोट उस तरफ से भी लग रही है और एक चोट ऊपर से भी लग रही है, तो कुछ न कुछ बनेगा। तो यहाँ पर भयानक उपदेश से वह थोड़ा डर जाता है और रोचक उपदेश से, क्योंकि एक तरफ तो होता डर, एक तरफ होती है दया, करुणा होती है, कृपा होती है। तो इधर तो यमराज का डर होता है और इस तरफ भगवान की कृपा होती है। इस तरफ कहा जाता है यदि तुम ऐसा काम करोगे तो तुम्हारे को ऐसी ऐसी यातनाएं मिलेगी, और इस तरफ कहा जाता है भगवान जो है वो सच्चे हितैषी होते हैं। वो पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, नीच से नीच। हाँ, क्योंकि भगवान को क्या कहते हैं? अधम उदाहरण कहते हैं, पतित पावन कहते हैं, उनको दयालु कहते हैं। भगवान तो कहाँ तक कह देते हैं, भगति इन विरंची किन होई, सब जीवऊ संप्रिय मोहि सोई, भक्तिवंत अति नीचऊ प्राणी मोहि प्राण प्रिय, ऐसी मम माने। कहे भक्ति नहीं करने वाला मेरा बेटा ब्रह्मा भी क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान प्रिय लगता है। कुकर सुकर प्रिय लागे न, दिशा नहीं ब्रह्मा जी वाने प्रिय लागे भगवान ने, ठीक है ना। परंतु जो भक्ति करवा वालो नीचू नीच, दुष्टू दुष्ट, पापियों पापी भी है, फिर भी भगवान कह रहे हो मैंने प्राणों भी प्रिय लगे। तो देखो क्या प्रभाव होता है, इधर से तो वो डर बताते हैं और इधर से दया बताते हैं। तो क्या होगा, जैसे कोई तलवार लेकर के किसी के पीछे दौड़े
तो वह वहां से भगने की कोशिश करेगा ना। जी गुरुदेव। और यदि कोई आगे कोई पहलवान या कोई आश्रय मिलता हो तो तुरंत उसकी शरणागत होगा या नहीं होगा। जाके बचाओ, मेरे को बचाओ जी। तो बस यहाँ पर भयानक उपदेश तो उसको डरा देता है और ये रोचक उपदेश उसको इस तरफ प्रवृत्त कर देता है। और करना क्या है, कुल मिलाकर के भगवान में उनकी रुचि हो जाए। अनादि काल से ये जीव संसार में ही आसक्त होकर के भटक रहा है, संसार को ही महत्व दे करके, संसार को ही प्राप्त करने के लिए, इसी को बनाए रखने के लिए, इसी के लिए मरने मारने के लिए 24 घंटे तत्पर रहता है। जय हो। तो क्या होता है, इसका अंतःकरण जो है समझो ऐसा हो रहा जैसे वो तेली का कपड़ा होता है ना, तो वैसा हो रखा है। जय और जब भयानक उपदेश से थोड़ा इसका वो कचरा निकलने लगता है तो इसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। और जब ये भगवत भक्ति की ओर प्रवृत्त होता है तो इसके अंतःकरण के मल और विक्षेप दोनों दोषों की निवृत्ति हो जाती है। और जब दोनों दोषों की निवृत्ति होती है तो क्या होता है, कहते हैं ना, हो ये बुद्धि जब परम सयानी हित अनहित चितवे तब प्राणी। जब अपनी बुद्धि निर्मल होती है तब हमारी बुद्धि में विवेक जागृत होने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जिनकी बुद्धि अनंत जन्मों से संसार के पदार्थों के पीछे पागल होकर के बिगड़ चुकी है, उसको तो भले बुरे का भी पता होता है क्या, अपना पराया क्या होता है, पाप पुण्य क्या होता है, अच्छा बुरा धर्म अधर्म पाप पुण्य किसी का उसको पता। हाँ बस वो तो मौज मस्ती मनोरंजन करने में लगा रहता है। बस चाहे सब मरे चाहे कुछ भी हो, मुझे चाहिए। तो केवल मात्र संसार के भोग पदार्थों के लिए ही जीता है और उसके जीवन का कोई लक्ष्य होता ही नहीं। कहते न सत्संग में जाता नहीं, नहीं वेद आज्ञा मानता, सुनता नहीं तो उपदेश अपनी तान उलटी तानता, शिष्टाचरण करता नहीं दुष्टाचरण ही भाई है, कहते इसे है मूढ़ता बंधन यही कहलाए। तो जिन्होंने संतों का संग नहीं किया, सत्संग को महत्व नहीं दिया, तो उसमें बताओ कुछ भी समझदारी आ सकती है क्या? नहीं। भाई आप सब हम सब इस बात को जानते हैं, जब तक बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा तब तक उसमें कुछ भी शिक्षा आने वाली है नहीं। और जो पढ़ने जाता है उसमें किस प्रकार के संस्कार शिक्षा आ जाती है हम सब जानते हैं। तो ये सत्संग एक प्रकार से देखो, एक तो स्कूल जो होती है ना, अपने शरीर की सहायता के लिए, शरीर की रक्षा के लिए, शरीर की पुष्टि के लिए, शरीर के लिए रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था के लिए होती है। तो एक तो इस शरीर को महत्व दे करके विद्या प्राप्त की जाती है और एक मन को महत्व दे करके विद्या प्राप्त की जाती है। मन को महत्व दे करके विद्या प्राप्त करने से तात्पर्य होता है मन को खुशी मन को खुशहाल बनाने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए, मन को सुखी करने के लिए, मन की मलिनता मिटाने के लिए, मन को परमानंद में स्थित करने के लिए कक्षा होती हैं और एक दो शरीर के लिए होती हैं। तो शरीर की जो कक्षा होती है, ये कक्षा तो स्कूलों में पढ़ाई जाती है और मन को सुखी करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए जो कक्षा होती है वो संत महापुरुष है। ये जो स्कूल होती है ना, ये विद्यालय होता है सत्संग। सत्संग में बैठ करके ही जीव मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ पर जाना है, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, हम किससे बंधे हुए हैं, कैसे मुक्त होते हैं, ये सारी की सारी बातें सत्संग के द्वारा समझ में आती है। बाकी उस विद्या से हम रोटी कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं, खाने पीने को, बंगले बनाने को, पता नहीं अनेक प्रकार के मौज मस्ती और बड़े बड़े सुखों का भोग कर सकते हैं, परंतु मन में शांति उससे नहीं आती है। मन प्रसन्न नहीं होता है। मन की प्रसन्नता केवल और केवल मात्र कब होगी, जब मन को इसके असली स्वरूप का बोध होगा, अथवा मन जब भगवान में लग जाएगा तभी मन सुखी होगा, वरना ये मन कभी भी सुखी होने वाला नहीं। इसको संसार के सारे पदार्थ दिला दो,
फिर भी ये सुखी होगा। 3 लोग को राज्य भी दिला दो तो भी, आप फिर भी दीन ही क्योंकि नहीं सबके सब नाशवान हैं, सब बनने बिगड़ने वाले हैं। तो मन को क्या चाहिए? मन को सच्चा सुख चाहिए, और सच्चा सुख होता है परमात्मा की प्राप्ति से। जय हो। तो ये भयानक और रोचक उपदेश के द्वारा जब ये अंतःकरण पवित्र हो जाता है, पवित्र होने लगता है, या संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठने के योग्य होने लगता है, तो फिर इसके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा होती है कि इसके अंतःकरण में विवेक जागृत होने लगता है। क्या जागृत होने लगता है? विवेक। और ये विवेक ही सब साधनों का मूल साधन होता है। जैसे राजा को संसार की कोई भी वस्तु खरीदनी हो तो कोई कठिनाई उठानी होगी क्या? नहीं हो। हाँ, वो उसका अपना दिशान का जो गरीब हो, जिन्हें सुबह खाना मिल गयो शाम को कोने मिले, वहाँ के लिए तो भले ही 1 किलो शक्कर लानी हो तो सोचना पड़ सके, परंतु राजा के लिए तो कोई ऐसी वस्तु है क्या जो, हाँ वहाँ तो राजा के वहाँ क्या कमी होती, वहाँ तो वहाँ सम्राट होते हो। तो ऐसे ही जो सत्संग को महत्व दे देते हैं, जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती, जो ज्ञान को महत्व दे देते हैं, समझो तो फिर एक प्रकार से सम्राट ही हो जाते हैं, क्योंकि सत्संग के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता। सत्संग समझो मास्टर चाबी है। हाँ, जो जानऊ सत्संग प्रभाऊ, लोक निवेदन आन उपाऊ। और कोई संसार में ऐसा उपाय है ही नहीं जो सत्संग से प्राप्त होता है, तो किसी से हो सकता ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति भी सत्संग के द्वारा हो सकती है, और ये जीव जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होता है तो भी सत्संग के द्वारा होता है। तो सत्संग का सबसे बड़ा महात्म्य होता है, परंतु ये सत्संग कब समझ में आती है कि अपनी बुद्धि में, अपने अंतःकरण में अनंत जन्मों का जो कचरा भरा हुआ है, ये पाप आदि भरे हुए है। अंतःकरण में 3 दोष होते हैं। कितने दोष? 3 दोष। एक तो मल दोष होता है, एक विक्षेप दोष होता है, एक आवरण दोष होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पानी के ऊपर काई आ रही हो तो हम अपने आप को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। कई को हटा दे फिर भी यदि पानी हिल रहा हो तो देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। कई भी हटा दे, पानी को भी शांत कर दे, फिर भी प्रकाश न हो, सूरज न हो तो देख सकेंगे क्या? नहीं देख सकते। तो ऐसे परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इन 3 पर्दों का हटना आवश्यक होता है। और ये तीनों दोष होते हैं अंतःकरण में, जिसे कहते हैं मल, विक्षेप और आवरण। तो मल दोष की निवृत्ति होती कर्म से होती, कर्म कांड जिसको कहते, क्योंकि वेद भगवान में 3 कांड होते हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड जो है ये मल दोष को मिटा देता है, विक्षेप दोष को मिटाने के लिए उपासना कांड होता है, और आवरण दोष को मिटाने के लिए ज्ञान कांड होता है। तो सबसे पहले कर्म कांड की जरूरत पड़ती है। कर्म कांड का मतलब होता है अपन जागा जटू ले सोवा उठा तक ये जतरा भी दुष्टाचरण करिया ये कर्मा न मिटाबा कर ले, शुभ कर्म करना पड़े। तो 17 प्रकार का पापा को त्याग कर धर्म का 10 लक्षणा न धारण करना पड़े। यदि ऐसा करवा में आप समर्थ हो जावा तो अपना मल दोष की निवृत्ति हो जावे। जो कुछ भी करा ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करा, ईश्वर ने समर्पित करवा के लिए करा, को मतलब वही सो है कि आपा अपने आप ही अचविश काम के रहा। अपना घर मेहमान जो आ जावे ना तो अन्न श्रेष्ठ खिलावा या 7 दिन की सूखी रोटी खिलावा, भाई आगे समझ में। तो अपन जो कुछ भी कर्म के रहा वहाँ को फल भगवान का समर्पित के रहा, तो बताओ अच्छा कर्म के रहा या बुरा कर्म के रहा? अच्छा कर्म ही के रहा। तो अच्छा कर्म करवा का कारण हो अपना अंतःकरण पवित्र होवा लागी। दूजो तो अपना अंतःकरण में वो उल्टा फुल्टा ही सोचा, उल्टा फुल्टा तो कहीं सोचे के एक जनो श्यान भगवान की भक्ति की दी, भक्ति करने भगवान का उनको वरदान प्राप्त की दो कि भाई मैं जो भी सोचू मन में न वही वस्तु प्रकट हो जाए, वही काम हो जावे। भगवान सोच समझ के भाई बात ऐसी कि तू चाहे जो तो तने मिल जाए, पर ध्यान रखिए तारा पड़ोसी का डबल हो वाली बात।
तो देखियो रो गजब बात होगी। या तो अपन भूखा मर तो मर जानो, पर अपन ये चीज ने काम में लेनी इसको नहीं। अपन सोचांगे मारा न के एक पड़ोसी ने का दो, एक मारे एक हवेली होनी चाहिए तो दो हवेली हो जावे। हर चीज डबल होवे। तो भगवान तो अन रास्ता बता चलिया गया, एक संक दे दियो, क्योंकि ये प्रकार या इनकी विधि है, फूंक लगा और हे संक देवता मेरी ये इच्छा की पूर्ति करो, तो कहने का मतलब पूर्ति तुरंत हो जाएगी, परंतु पड़ोसी को डबल हो जाएगा। तो घर जा करके उसको छुपा करके रख देता। उनकी पत्नी को पता चला तो भाई क्या, उनको बता तो दिया, परंतु कह दिया ध्यान रखना, हाथ लगा दिया तो हाथ तोड़ दूंगा। हाँ, क्योंकि पड़ोसी डबल हो जाए तो अपने को क्या, कोई मतलब ही नहीं है। तो बेचारे दुखी होते, खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं हो, अनेक प्रकार के से कष्ट उठाते, फिर भी उस विद्या को काम में नहीं लेते। तो बहुत दुखी हुए, तो उनको 2-3-5 दिन के लिए कहीं आसपास के शहर में काम करने के लिए जाना पड़ा। तो वो तो चले गए। उनकी घरवाली समझदार थी, उन्होंने सोचा क्या फर्क पड़ता, अपने पास हो उसे डबल पड़ोसी के बजाय, तो अपने को इससे क्या तकलीफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने तो निकाला शंख को, और वही गौ माता के गोबर से, गौमूत्र आदि से कंप्लीट करके, और दूध जो कुछ भी करना करके फूंक लगा के जैसे मांग करना शुरू करती है, तो पड़ोसी के जस्ट डबल होने लग जाते हैं। और वो 2-4 दिन के बाद में आता, देखता अरे अब मन ही मन में गजब कर दिया इसने, तो शंख को काम में ले लिया। चाहते 1-2 थप्पड़ लगाए, कहा तेरे को शर्म नहीं आती, मैंने तेरे को जब कहा कि ये तेरे को नहीं करना, तूने कैसे कर दिया। अब वो क्या करता, तुरंत लेकर के आ शंख, और उसने वो विधि अपनाई और तुरंत बोल पड़ा, हे शंख देवता मेरी एक आंख फूट जानी चाहिए, उसकी दोनों फूट गई। मेरा एक पैर टूट जाना चाहिए, उसके दोनों टूट गए। मेरे बंगले के बाहर एक गड्ढा, एक कुआं खुद जाना चाहिए, उसके दोनों खुद गए। अब क्या होगा। तो वे अनादिकाल का जो अपना संस्कार बेटे दिखा, वह संस्कार का कारण हूँ अपन सचमुच में न तो कोई भलो सोच सका। अब जो आपनो खुद को भलो को न सोच सके, वह दूसरा को कोई भलो सोच है वहाँ की कौन है न। तो कुल मिला करके ऐसे जो नासमझ लोग होते हैं ना, हाँ, तो अशान का लोग सचमुच में अच्छा बुरा में तो समझे ही कौन, वन तो मजा लेनो है, चाहे नुकसान हो चाहे फायदो हो, वाको मान के लेनो देनो इसने वो। इसलिए पता ईशान का लोगों के लिए भयानक उपदेश की आवश्यकता हो है। हाँ, कहाँ के बतायो न, 4 वेद से शास्त्र में बात मिली है, 2 सुख दीने सुख होते है, दुख दिया दुख होय, कोई जानते सुख देवो तो थाने भी सुख मिल जाए, और दुख देवो तो वापस दुख मिल जाए। तो कमो कम तो याल पाने बुरा कर्म थोड़ी देर के लिए छुड़वाया न छुड़ाए, और जो बुरा कर्म कर वो थोड़ी अच्छा कर्म के रही, तो निश्चित रूप वहाँ को अंतःकरण पवित्र हो, तो वहाँ को बात समझ में आ जाए, रखे कई फर्क पड़ा को। ठीक है ना। तो ये भयानक उपदेश आपने इस संसार का निश्चित कर्मा को त्याग करवावे, रोचक उपदेश आपने शास्त्र की मर्यादा में रह जो कर्म करने आवा कर्मा ने और अधिक करवावे, और ये प्रकारों करता करता जाको अंतःकरण पवित्र होबा लागे, संतान को संग मिले, सत्संग मिले, और वहाँ की बुद्धि निर्मल होबा लागे, तो वहाँ का हृदय में विवेक जागृत होवे, और विवेक जागृत हो जावे तो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी हो जावे, और जो ज्ञान का अधिकारी होवे वहाँ तो खेणो ही कही, वह तो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जावे। कहा के अपना में दिशा अनेक प्रकार का दुख कष्ट संकट होता हुआ न, तो जी टाइम पे अपना में दुख देखता देखा, जी टाइम पे वो जाग जाए, वही टाइम भारी दुख खत्म हो जाएगा। तो ज्ञान को मतलब ये जागबो। हाँ, सपनों ये जीव मात्र प्राणी मात्र जो ये सपना देख रहा, मोह निशा सब सोवन आ देख ही सपन अनेक प्रकार, ये मोह की नींद में उलझा देखा कि यो मारो यो तारो, यो मारो यो तारो, मैं वहाँ को बाप, मारो बाप, मैं वहाँ को पति, मारी वह पत्नी, ठीक है, वो मारो दोस्त, वो मारो दुश्मन, मैं ही जात को हूँ, पद को हूँ, कुटुम्ब को हूँ, अश्यो हूँ उश्यो हूँ, मैं लखपति हूँ, करोड़पति हूँ, कंगालपति हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ, शान करता करता
अनेक प्रकार का सपनों वो जीव अतरो दुखी हो जावे, व्यथित हो जावे, 24 ही घंटा बेचारो तब तो इस रेवे शांति न मिली को न। कहाँ के संसार का पदार्थ हाँ ये परिणाम में भी दुख देवे, हाँ भोगता का भी दुख देवे, संस्कारों का कारणों भी दुख देवे और गुणवर्ती निरोध रूपों भी दुख देवे। शांत कर ये संसार का पदार्थ परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवर्ती निरोध शांत कर दुखी करते ही सेवे। संसार में ऐसी कई वस्तु है ही कौन जो अपन सुखी कर सके। हाँ आ देख लो के बतायो ना कि जगत खेद में परे जिन केवल दुखता माई, सत्य सत्य पुनि सत्य कहूँ सुख सपने हूँ नहीं, सपना का मीना भी सुख नहीं। हाँ जिशान पूरी धरती का रेत ने मिला, इनको बहुत बड़ो प्लांट लगा पिसा न तो भी इनमें थोड़ो बहुत तेल निकल सके की नहीं निकले रेत में तेल कदे नहीं, रेत में कभी तेल नहीं निकला। हाँ तेल तो तिला में ही निकली, मूंगफली में, रेत में कुछ निकली, पानी ने बिलोबों घी निकल सके की। नहीं निकलेगा। तो सच्ची बात तो यह कि संसार दुख रूप है, इनमें सुख है ही कौन है। वास्तव में सुख जी जगह पर है, वह जगह पर तो हाँ कोई होते ही कौन है लगा दिया। एक राजा की रानी को हार गुम गयो, जो राजा तो मंत्रियां संत्रियां ने कतरा नहीं लगा दिया, तो 2-5 मंत्री नदी के किनारे तालाब वगैरह जटा भी जो पतो की दो भाई अटा भी रानी साहब आता रहे स्नान आदि करता रहे, तो उसका टबी तो है न। देखा तो वो तो तालाब का पिंदा में नजर आयो साफ, तो गजब बात यो अटरियो और लगाई डुबकी, 2, 4, 5 एक साथी और 12 आड़ दे आत्मा वही कौन होगा। फिर 12 निकले बात कही है जो खटे थोड़ी देर पानी स्थिर होवे और फिर वो तो साफ नजर आवे, लगावा डुबकी फिर भी आत्मा कौन आवे। घंटा 2-3 घंटा तड़प लिया, परेशान भी गया, परंतु आत्मा आवे कौन और आ साफ दिखाई देवे। कोई उठे समझदार आ गया जो कह रहे भाई यो कहीं करिया को कब आके रानी साहब को आ रहे जो को नजर तो आ रही हो परंतु आत्मा को ना आ रही हो, जो वाने देख अनुमान लगा लीधो। अरे को तो अट्टा थोड़ी है कि ऊपर देखियो जो वो वृक्ष होता है वहां का वो एकदम लटक रही हो डाल का है, क्योंकि अरे भला मन का हार वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि आवे हाथ, कहे कबीरता पाइए भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, करोड़ जन्म का पंथता पल में पहुंचा जाए। तो माने कि भला मन का वो तो वह जगह पे रियो ऊपर चढ़ने उतार लो, तो बापा करा के जेटा सुख है ही कौन वैस उठी बावलिया एरिया पागल वेरिया। तो वास्तव में संसार में सुख कटा है इसको न जाने। वास्तव में सुख साहेब के भजन में के संतन के माए, संता को संग सत्संग जो है वही सुखा को द्वार खोले, बाकी तो इस संसार में सब दुखी दुखी कर बाड़ा, सुख शांति तो सपना में भी इसलिए वो जीवन आदि कालों ये संसार का पदार्थों का पाचा पड़ता 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 खूब थाक चुके हो, खूब दुखी बह चुके हो, परंतु तटा तक यो असली बात न समझे उठा तक का दुख भी मिटा कौन है। बस इनके लिए वेद भगवान कही की दो अपना कृपा कर ये 3 प्रकार का उपदेश कर दिया। तो अब कोई तो कह सके यहाँ के ये गलत पड़ा कहाँ का कोई डरा रहे धमका रहा है तो गलत न, पर जो केवा न कि सीधी आंगली में घी न निकले तो करनी पड़े ना। यो कानून कोई कर लिया, रास्ते चल रहे वहां के लिए थोड़ी है कि कानून का डंडा किसके लिए जो गलत काम करता। तो वेद भगवान ने जो कथन किया वो गलत नहीं किया, परंतु आपने समझवा में गड़बड़ रहे कही है वह एक माता जी जो भोजन बनावे ना ये 3 प्रकार को भोजन बनावे। कतरा प्रकार को 3 प्रकार वहाँ के 3 बेटा, एक बेटा के लिए तो चूरमो बाटी बनावे, दूसरा बेटा के लिए केवल मूंग बनावे और तीसरा बेटा ने वह मूंगा को पानी पिलावे। अब ईशान देखा तो लागे तो ईशान का भी माँ जो है कोई तो कैसे कभी डाकण में रही माँ में कई अंतर कौन। अरे जो सगी माँ अरे का बेटा इनका 3 ही सगा, फिर भी एक ने तो चूरमो बाटी खिलावे, एक ने केवल मूंग को पानी पिलावे, एक ने मूंग खिला रही टाइम पास करे। तो आ माँ तो वास्तव में
आप पक्की दुश्मनी है की सच्ची बात ही रहस्य न समझे वन शंका हो बात कही विधि की। और 3 बेटा है, जो 3 बेटा में एक बेटो तो कहते है हाँ हल वह टाइम पे बेला के द्वारा हल चार तो एक बेटो तो खेती करे, एक बेटो बीमारियों टाइफाइड की बीमारी भी दिखी जो बाहर उठ्यो ही 1-2 दिन में गया, और एक बेटो जो टाइफाइड की बीमारी में पड़ियो दुखो। तो बताओ जो टाइफाइड की बीमारी में पड़ियो दुखो वाने मूंग को पानी पिलाए जदी फायदो हो कि चूरमा बाटी में फायदो हो सके जदी फायदो हो। अच्छा जो खेत में हल चला रही हो माने मूंग को पानी पिलादा काम चल जाएगी न चले न। तो बोलो तीना के लिए भोजन उचित है कन कौन है? बिल्कुल उचित है। तो तीना के लिए उचित है। तो यानी जो संसार का भोग पदार्थ में उलझा देखा वहां के लिए यो मूंगा को पानी पिलाना पड़े जाने थोड़ो बहुत वैराग्य यो पाप कर्मा ने जो छोड़ दिया। अब भगवान यदि कोई ठीक रस्तो न बतावे कहा को जीव जो है भगवान 3रा अध्याय का 5वां श्लोक में बतावे इस संसार में कोई इश्यू है ही कोने जो बिना कर्म क्रिया रह सके। खैर कहीं तो केरी तो इनका बुरा कर्म छोड़ा दिया और भैया ने अच्छो कर्म न बतावे तो धीरे धीरे दे की खैर और अपना तो काम ही कौन तो खैर कहीं तो करे ही करा। तो बुरा कर्म छुड़ाबो जो जानी मूंग पिलाबो और वहां के बाद में न मूंग खिलाबो कही है यो रोचक उपदेश भगवान का कथा कीर्तन की ओर लगा देबो, भगवान की भक्ति की ओर लगा देबो। आ बता देबो इस संसार में सब दुख रूप है, भगवान जो है आनंद रूप है। जो भगवान का दर्शन कर ले तो आने श्यान को फायदो मिल जावे, वाने ब्रह्मलोक मिल जावे, वाने सालों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य मुक्तिया मिल जावे। अशान कर वन रुचि कर होवे न जब रुचि लगे शान का भगवान माँ की प्रवृत्ति करवा देवे। और वाने इले तो आपने 18 पुराण बनाए देखा, परंतु 18 पुराण में कोई पुराण में तो विष्णु भगवान ने सब कुछ बता दिया। तो विष्णु भगवान खास भगवान है, बाकी सब भगवान विष्णु भगवान प्रकटे हुए। और कोया में जो शंकर भगवान ने सब कुछ बता दिया, विष्णु भगवान बाकी सब यहाँ को पैदा है हर पुराण में बताया ना। तो इनको तात्पर्य तो कि ये कारण ब्रह्म की उपासना करनी आवे, कार्य ब्रह्म त्यागनी आवे। तो ये जगह पर जहाँ की जहाँ में रुचि लागी दिखी कहा है तो सब एक ही स्वरूप, अलग तो कई वस्तु है इसको न। ठीक है ना। तो ज्या की ज्या में श्रद्धा होवे वाने वहां की ओर प्रवर्त करा। और कुल मिलार बात यह वाने संसार का कतरों बुरा काम हुआ छुड़ानो है। तो बच्चों जैसा स्कूल में भेजा तो जावे को न घना मुश्किल जावे और जावा लाग जावे 2, 5, 10 दिन महीनों 2 महीना चलियो जावे तो वहां के बाद में घर वाला रोके तो रुके कौन। तो यानी जो भगवान का मीने जाको चित्त लाग जावे तो बाद में वो बुरा काम छोड़ और बुरा काम की ओर प्रवृत्त है इसको। तो जो बुरा कर्म को त्याग कर दियो तो अच्छा कर्म ही केरी, और जो अच्छा कर्म केरी वन संत महात्मा मिल जाए और ही कोई रास्ता बताए ये कर्म आसान करनो तो फिर बात को चोर हो जाए। और धीरे 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 वो के बाद मतलब एक प्रकार रतन मर जाए। कहा के मटको जो है कड़ी कक्षा पास करे और अंत में खूब तपे जदे जाओ उसे पर धारण करवा योग्य बने। तो शान जीव घना जन्मों ठोकरा खातो दुखो भयानक रोचक उपदेश वो आगे बढ़तो दुखो पचे ब्रह्म ज्ञान की ओर लागे और ब्रह्म ज्ञान की ओर लाग जाओ तो इनका सदा सदा के सारे ही दुख दरिद्र मिट जावे। फिर दुख नाम की चीज रेवी इसको ब्रह्म ज्ञान को मतलब सपनों जाग जाबो। ठीक है ना। तो जाग्या मीना दुखा की निवृत्ति न है। जो सपने सिर काटे कोई बिन जाग्या दुख दूर न होई, न जागे जटा तक दुखा की निवृत्ति है भी शोभो कही है। इस संसार ने सत्य समझबो, प्रिय समझबो, रमणीय समझबो, मौज मस्ती मनोरंजन करबो, यो मारो यो मारो यो मारो ये मारा थारा का मन बोले जे वो जीव भगवान ने तो जाने ही कौन है। अशानी जन्मियो अशानी कबीर बडेरा कहाँ गए समाचार भी नाय, क्यों आया जो चलिया गया आउट कूटा माए। तो बात यह है का लोगाना हाल तक की बात को पतो ही कोने का मनक जन्म खा कर ले मिलियो देखो आपने कई करना चाहो आप कई कर दिया। अरे जो 84 लाख योनिया में जो काम होवे भोजन निंद्रा भोग भय पशु पुरुष समान नर में ज्ञान निज दिखता ज्ञान बिना पशु जान। तो 84 लाख दुनिया में जो काम ये वे कई है खाबो पीबो ये वे नींद निकाल बो ये वे संतान उत्पन्न कर बो ये वे ऐशान का काम ही मनक जन्म प्राप्त कर रिया। तो बताओ जानवर में मन काम कई अंतर है, कई अंतर को ना
हाँ तो शान करियो जीव उपचे सत्संग के द्वारा सदमार्ग में लाग सदा सदा कला अपना जीवन सफल बना ले। बोलो सदगुरु भगवान की जय हो जय हो।